मारू को विदेश में लेकर जाऊंगा। एक बार दोबारा कोशिश करते हैं। आपकी आवाज ये तय करेगी कि मैं कोशिश करूं सारू मारू को इंटरनेशनल फेमस करने के लिए या नहीं। ये आपकी आवाज अब ये तय करेगी। देखते हैं। जय भीम। हाँ, अभी अब कम से कम मुझे, मैं पहली बार आया हूं, लगा तो सही क्या सारू मारू आया हूँ। सबसे पहले मैं अपना आदर व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे बहुत ही पूजनीय बनते लोग संघ यहाँ पर बैठी है, अपना आदर व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपने बहुत अच्छे विचार सामने रखे हैं। उनके विचार एक भाषण नहीं, एक धम्म देशना होती है जो हम सब ने सुनी और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं, बनते सागर जी भी बड़े अच्छे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं और बड़े अच्छे से काम करते हैं और भी पूजनीय बनते यहाँ हैं। जो ऑर्गेनाइजर हैं यहाँ, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया ताकि मैं आपके साथ रूबरू हो सकूँ। हमारे फाउंडेशन के लोग हैं, हमारे और बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया मुझे यहाँ तक लाने के लिए, उनका शुक्रिया करता हूँ। और आप लोग बड़े धैर्य के साथ इतने अच्छी शांतिपूर्वक जैसे आप बैठे हैं, जिस डेडिकेशन के साथ आप बैठे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया करता हूँ। एक बात तय है, अगर यही डेडिकेशन आप बुद्धिज्म को बढ़ाने में दिखाएंगे तो मुझे लगता है कि आप बाबा साहब का सपना बौद्धमय भारत का पूरा कर पाएंगे। ऐसी डेडिकेशन चाहिए। अभी बहुत सारी बातें हुई, सबने बड़े अच्छे विचार रखे और सबके सुने मैंने और मुझे बहुत अच्छा लगा। खासकर उन बच्चों का धन्यवाद करता हूं, उनके भाषण सुनकर ये लगा कि वाकई में बाबा साहब का एक बच्चा जो है 100 के बराबर है। ये आज देखने को मिला हमें। बहुत सारी बातें आज सामने रखी गई, लेकिन मैं अब जड़ पर आता हूं सीधा। मैं बातें वो करना चाहता हूं, कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं जिनका हम सामना करेंगे ताकि हम ये संदेश जो है आगे लोगों तक पहुंचा सकें और अपने पास भी रख सकें। हम बौद्धमय भारत की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि ये जो धम्म चक्र में चला रहा हूं, कोशिश करना आगे बढ़ा ना पाओ तो पीछे मत आने देना। तो हम उसी बात को पकड़कर बैठ गए हैं कि पीछे मत आने देना, रोक के खड़े हैं। 14 अप्रैल हो, 6 दिसंबर हो, 14 अक्टूबर हो, ये सारे दिन हम अच्छे से मनाते हैं, एक दिवसीय कार्यक्रम मनाते हैं, जय भीम का नारा बोलते हैं, उसके बाद अपने घर वापस जाते हैं। पहले मुझे लगा था कि आज भारत में पॉपुलेशन के केवल 2% बुद्धिस्ट, इतने बड़े बड़े देश जो बुद्धिस्ट हैं आज इतनी तरक्की कर पाए, जहां के बुद्ध हैं, स्वयं बुद्ध है, वहां केवल 2% बुद्धिस्ट आखिर क्यों है? वो 2% जो बुद्धिस्ट हैं भी, वो भी बोधिसत्व बाबा साहब की वजह से। आज वो ना होते तो शायद बुद्धिज्म तो समाप्त हो चुका था भारत में। ऐसा क्यों है? मुझे लगा कि शायद दूसरे धर्म के लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे मैंने इन चीजों को जाना और मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, कोई हमें बढ़ने से रोक नहीं रहा, हम खुद ही इस चीज के जिम्मेदार हैं। क्योंकि एकता नाम की, संगठित होने नाम की कोई चीज हमारे बीच में अब रह नहीं गई है। ये कड़वी सच्चाई है, इसे हमें मानना होगा। आप अगर संगठित हो जाते हैं तो ऐसे ऐसे बदलाव आ जाएंगे कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं अलग अलग बुद्धिस्ट राष्ट्रों में, मैंने बौद्ध धर्म श्रीलंका में अपनाया है। मैं श्रीलंका जो कि बुद्धिस्ट कंट्री है वहां गया। सोचो, जहां कहा जाता है रावण है, राम आए, विभीषण हुआ, सब लोग हुआ। मैं सारी बातें इसलिए जानता हूं कि मैंने राम का किरदार भी निभाया। अगर किरदार की बात करें तो वो अलग बात है कि राम का किरदार निभाया, कृष्ण निभाया, विष्णु निभाया, लेकिन जैसे ही बुद्ध का किरदार निभाया, मैं भी बौद्धमय हो गया और बौद्ध धर्म को अपना लिया श्रीलंका में। सोचो, आज श्रीलंका एक बुद्धिस्ट कंट्री है क्योंकि उन लोगों ने बौद्ध धर्म को अच्छे से जान लिया। वियतनाम, थाईलैंड, ये सारे जितने भी, म्यांमार, कंबोडिया, जापान, ये सारे जो बुद्धिस्ट राष्ट्र हैं, उन्होंने धर्म को बहुत अच्छे से पहचाना है। उसी दिशा में वो सब लोग काम भी करते हैं। अब उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन है। एक तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, बुद्धिस्ट लोगों के लिए उनकी जो संघ है उनका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो मैनेज करती है वहां की सुप्रीम काउंसिल। वो सुप्रीम काउंसिल जिसमें
जो सबसे वरिष्ठ भिक्खु हैं उनके, जो सबसे वरिष्ठ उनके भिक्खु हैं वो उसमें शामिल है, जो 20-20 साल से भिक्खु हैं या 25 साल से 50 साल से महाथेरो। अब वो पूरा बुद्धिज्म उस देश में कंट्रोल कर रहे हैं और एक संघ राजा है और उन्हीं को सब लोग फॉलो करते हैं कि आज हमारे संघ राजा ने ये बात कह दी तो आज हम उसी को ही फॉलो करेंगे, आज हमारी सुप्रीम काउंसिल ने बात कह दी आज हम उसी को ही फॉलो करेंगे। आज भारत में ऐसी सुप्रीम काउंसिल नहीं है। बहुत सारी भिक्खु संघा है, ऑल इंडिया भिक्खु संघा कई सारी हैं। सिचुएशन यह है कि अगर कोई भंते विनय तोड़ता है तो उसका चीवर हटा लिया जाता है, लेकिन वो किसी दूसरे भंते के पास जाके वापस से पहन कर आ जाता है। कोई उपासक गलत काम करता है तो उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। इंटरनेशनल लोग अगर आकर एक जगह पर अपना पैसा लगाते हैं, जगह बनाते हैं, विहार बनाते हैं, उनको लोग चीट कर जाते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं है, जो एक ऊपर एक डंडा नहीं है जो हमेशा से तैयार रहे। बांग्लादेश में उंगलियों से गिन सकते हैं कितने बुद्धिस्ट लोग हैं वहां, उनके वहां पर एक संघ राजा है, उनकी भी एक काउंसिल है। ये तो बुद्ध की भूमि है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है, आज भंते सागर भी यहाँ है, बहुत इनकी जिसे कहते हैं ना पहचान, रिलेशंस पूरे इंडिया में बहुत अच्छे हैं। तो इनके बनिस्बत भी मैं ये संदेश पूरी संघ को देना चाहता हूं कि हमें इसका गठन करना होगा, ताकि अगर इंटरनेशनल लोग सारू मारू जैसी इतनी खूबसूरत जगहों गुफाओं में आते हैं जो कि उन्हें मालूम ही नहीं होगा, अगर आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, नई उपलब्धियां लाते हैं, तो उन्हें कोई चीट ना कर सके। एक सुप्रीम काउंसिल उनके सर पर बैठी है, मालूम है उनसे हमें डील करना है और उनके ऊपर संघ राजा बैठे हुए हैं, जो कि गलती किसी भी प्रकार की नहीं होगी। ये अगर होगा तो भारत के बुद्धिज्म की तस्वीर बदलेगी। अगर हम बाहर के लोग आते हैं और वो अलग अलग संघों से मिलते हैं, अलग अलग भिक्षुओं से मिलते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो संगठित नहीं हो पाते हैं, वो प्रॉब्लम आता ही आता है। अगर ये सुप्रीम काउंसिल बन जाती है तो उस सुप्रीम काउंसिल का एफिलिएशन कराना, बाहर के जितने भी भिक्खु संघ हैं उनसे जोड़ मिलाप करा के कोलैबोरेशन कराना, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ये आपके सामने आज मैं कहता हूं। नंबर 2, जय भीम का नारा हम सब बड़े अच्छे से लगा रहे हैं, बच्चों ने लगवाया, आपने लगाया, लेकिन जय भीम के साथ कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे साथ हैं ये तो हम सोचते ही नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि अपने परिवार का एक बच्चा भिक्षु बनने के लिए भेजना। आज मेरा संकल्प था 84,000 बुद्ध की मूर्तियां बांटने का, 25,000 हम बांट भी चुके हैं और ये क्रम चल रहा है जब तक 84,000 पूरी नहीं होती। लेकिन 90% विहारों में जहां पर मूर्तियां दी गई हैं वहां भिक्षु नहीं है। अगर आपके मार्गदाता नहीं है तो बुद्धिज्म को कहां से बचाने की कोशिश कर रहे हो आप? आज आपके मंच से मैं आपको एक बात बोलता हूं और ये मंच पे बड़ी क्लियर है, अगर कोई भी अपना बच्चा भिक्खु बनाकर 10-15 साल का बच्चा हो और भिक्खु बनाकर पूरी एजुकेशन पढ़ाई करना चाहता है थाईलैंड जैसे देश में, तो चाहे उसको 10 साल लगे, 12 साल लगे, एकेडमिक साथ में भिक्खु की पढ़ाई कराकर फ्री ऑफ कॉस्ट थाईलैंड में कराकर उस बच्चे को यहां पर लाया जाएगा। ये मैं आपको गारंटी करता हूं। लेकिन बच्चे सामने आने चाहिए। हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, हमेशा हम किसी ना किसी पे निर्भर हैं। कभी गवर्नमेंट पे निर्भर हैं, कभी स्पॉन्सर पे निर्भर हैं, कभी इस पे कभी उस पे। एक बात ध्यान रखिए कि चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं। पहले कुछ कोशिशें, ये अच्छी कोशिश है, लेकिन एक बड़ी कोशिश चाहिए। यहां पर कम से कम इस मैदान में ग्राउंड नहीं दिखना चाहिए, इतनी दुनिया यहां पर आनी चाहिए, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। तब जाके जो बड़े अधिकारी हैं हमारी बात सुनेंगे। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं जिससे आपको मेरी बात का मतलब समझ में आएगा। मैं थाईलैंड गया तो एक बहुत ही अच्छे भिक्षु थे, बड़े पूजनीय और बड़ा सम्मान था उनके। आज वो नहीं है हमारे बीच, बट उन्होंने आमंत्रित किया कि हम ना एक विहार बना रहे हैं और 7 घंटे ड्राइविंग है बैंकॉक जैसी सिटी से, तो वहां जाकर उसका अनाउंसमेंट करना है और लोग दान पारमिता करने आएंगे, तो मुझे दान इकट्ठा करना है वो टेम्पल बनाने के लिए, विहार बनाने के लिए। तो हम जाते हैं तो वहां 1000 के करीब गाड़ियां पहाड़ी के बीच में बहुत दूर खड़ी हैं। तो उन्होंने एक मीटर लगाया इलेक्ट्रॉनिक कि 2 करोड़ रुपए चाहिए ये विहार बनाने के लिए, तो जो जो दान देना चाहता है वो देने आए।
तो सभी लोगों ने धीरे धीरे दान, जैसे जैसे दान दे रहे थे वो 2 करोड़ रुपए से उतने उतने रुपए कम होते चले जा रहे थे। मात्र 6 घंटे में, मात्र 6 घंटे में वो 2 करोड़ रुपए की घंटी बजी, बंते जी ने झंडा डाला और 6 महीने बाद वहां पर एक विहार खड़ा हो गया। ये थाईलैंड जैसे देश की ब्यूटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसा बहुत ज्यादा आके दे, लेकिन अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे, खाली 2% भी पॉपुलेशन कई देशों से ज्यादा है। तो दान परमिता अगर आप भूलते हो, बाबा साहब ने फिर जय भीम बोलते हैं, लेकिन 10% जो उन्होंने कहा है कि अपनी आय का देना है, उसमें से कितने लोग देते हैं? ये नहीं देंगे। जब आईना देखेंगे तो जय भीम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आता है। जय भीम खाली बोलने के साथ नहीं, उन्होंने तो सब कुछ आपको दे दिया। तो उन्होंने कहा था पे बैक टू सोसाइटी, अब फिर कितने लोग दे रहे हैं? खाली फंक्शन अटेंड करना, मेला अटेंड करना, वहां से बात नहीं बनने वाली। अगर बदलाव चाहिए तो आप सबको बदलना होगा। आज हम दूसरे राष्ट्र में जाते हैं। मैं भिक्षु बना था 4 महीने के लिए थाईलैंड में। थाईलैंड में ना आप टेम्परेरी भिक्षु बन सकते हैं, मिनिमम 15 दिन के लिए, देखने के लिए वो जीवन। तो मैं करीबन 4 महीने भिक्षु बनकर रहा। मुझे कहा गया कि आप सुबह पिंडपात करने जाएंगे 6:30 बजे सुबह बैंकॉक सिटी में, और जो भी भिक्षा में मिलेगा वो लेकर आकर हम सब मिल बांट के खाएंगे जितने भिक्षु हैं। मैंने कहा 6:30 बजे बैंकॉक जैसी सिटी, नंगे पांव हम निकल रहे हैं, कौन आएगा मैं दान करने के लिए? वो कहते आए या ना आए, आपको विनय का पालन करना है, आपको अपना कार्य करते हुए जाना है। हम सुबह 6:30 बजे तैयार होकर, पहला दिन था मेरा, मैं बाहर निकला। जैसे ही विहार के बाहर गया, इतना अचंभित हुआ कि करीबन 300 लोग कतार में खड़े थे खाना देने के लिए, कि भारत से कोई आया है जो बुद्धिज्म को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, हमारे हाथ से अगर वो दान ले लेगा तो बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। ये तो उनके हालात थे। मैं तो सोचता रह गया। और यहां क्या होता है? यहां तो ये कंडीशन है, अगर कभी पिंडपात के लिए होता है तो बंते जी को फोन पे बुलाया जाता है, आज हमारे घर जन्मदिन है, शादी है, ब्याह है, दुख है, आप आइए, आपको खाना खिलाना चाहते हैं। ऐसा क्यों नहीं वो सोचते कि हर रोज बनते लोग यहां से निकलेंगे और हम राह पर खड़े होंगे कि हम उन्हें पिंडपात दान कर सकें, भिक्षा दे सकें। भिक्षा एक, ये भी आपको ये भी जानना होगा, भिक्षु यानी भिखारी नहीं है। ये बोध गया में, सर वो भी रोकना पड़ेगा, बोध गया में कितने सारे ऐसे लोग हैं, कई भिक्षु जो कि जिसे मैं फेक कहूंगा, वो बस चीवर का अपमान करते हुए डालकर भिक्षा मांग रहे होते हैं कि हाँ जी थोड़े पैसे दे दीजिए। वो भिखारी हैं, वो लोग भिखारी हैं। आज हमारे साथ सीनियर जो पूजनीय बनते बैठे हैं वो भिक्षु हैं, वो हमारे मार्गदर्शन है, दर्शक हैं। इनका जो औदा है एक राजा से भी बड़ा है, इसलिए 3 बार हम इनके आगे मस्तक टेकते हैं। ये चीवर की पावर है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी होंगी। अगर मार्गदाता को जब हम जाकर कहेंगे कि आपने रोज सुबह पिंडपात करने के लिए आना है, हम लोग खड़े रहेंगे। ये देश केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, ये देश बुद्धिस्ट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मानना चाहिए, क्योंकि बुद्धिस्ट भी वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। आप आए बड़ी सिटीज में, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, ऐसी जगहों पे सिटी के बीच में रोज एक कतार चुपचाप चलनी चाहिए भिक्षुओं की, लेकिन वो तभी चल पाएगी जब हम उपासक अपनी ड्यूटी समझेंगे। आज सारू मारू की बात है, हम ठीक है, हम बड़े लोगों से बात करेंगे, हम मंत्री से बात करेंगे, गवर्नमेंट से बात करेंगे, और ये बात भी पक्की है। एक बात पक्की है, अगर मध्य प्रदेश के इंटरनेशनल टूरिज्म पर्यटन को बढ़ाना है तो आपको बुद्धिस्ट जितनी भी जगहें हैं इस स्टेट में सबको डेवलप करना होगा, तभी आपका पर्यटन इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ पाएगा, नहीं तो चांसेस बड़े कम है। ये बात हम उनको समझाएंगे। और आने वाले समय में, आज मैं पहली दफा यहां पर आया और मैं चाहूंगा आने वाले समय में हम इंटरनेशनल बड़े भिक्षु, बड़े लोग, वहां अगली जो ये कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हम बड़े बड़े लोगों को बीच में इनवाइट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये कार्यक्रम ऐसा भव्य हो कि एक बार सरकार की आंखें भी खुलें कि हमें कुछ ना कुछ इसका करना चाहिए।